नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए यानी बृहस्पतिवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लाइव मार्केट में आप जो अगर सीख रहे हैं तो लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में आसानी रहे। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें ताकि आप एनालाइजेशन अच्छी तरह से समझ सकें। देर न करते हुए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का टच चार्ट है। दोस्तों, कल निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी भी रहेगी, तो अच्छी तरह से एनालाइजेशन करते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी में लगा हुआ है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नेक्स्ट वीक में रहेगी, यानी मंगलवार को, क्योंकि 25 तारीख को अ, छुट्टी रहेगी, तो इसलिए एक दिन पहले ही मंथली एक्सपायरी हो जाएगी। तो अभी बैंक निफ्टी के भी जो ऑप्शन है वो वीकली की तरह ही बिहेवियर करने लगे हैं। तो बैंक निफ्टी में भी ट्रेडिंग थोड़ा सा हमें बड़ी सावधानी से करनी होगी। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने ही अपने पिछले वीक के लो को स्पर्श, यानी बैंक निफ्टी तो क्लोजिंग जो है इसके नीचे ही दे दिया है, 52,139 पर, और पिछले वीक का जो लो था वो 52,266 था। इसके नीचे ही क्लोजिंग दी। अगर इसके नीचे फॉलो थ्रू कल फिर मिलता है तो अभी 300-400 पॉइंट और नीचे इसको स्पेस मिल सकता है। मतलब 51,750-800 का लेवल नीचे देखने को मिल सकता है, लेकिन ये तब मिल सकता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लेवल है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। अगर इसके ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो हमें फिर से यहाँ तक के लिए पहला टारगेट 52,751, और इसके बाद फिर ऊपर खुल जाएगा। तो आज का दिन का हाई तो यही हो जाएगा 52,700-800 के आसपास में, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल था। ये प्रीवियस मंथ का हाई था और ये आप ब्रीच भी हो गया है। अगर डेली कैंडल में देखोगे तो ये अच्छी तरह से ब्रेक हो चुका है, और एक कैंडल जो है बेरिश कैंडल अच्छी तरह से बनी हुई है। ठीक है। अब फ्राइडे के सेशन में आप देखें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे आकर के इस लेवल को टच करके वापस चली गई थी। इस कैंडल को टच करके वापस बाउंस बैक हो गया था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ है। अब आज ऐसा नहीं हुआ है तो अगर इसको फॉलो थ्रू मिल जाता है, यहां से दोबारा प्राइस एक्शन बनता है, तो नेक्स्ट टारगेट इसका ये वाला लेवल आप मान के चलिए, यानी 51,700-800 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद ये टूटता है तो ये जो गैप फिलिंग बाकी है, अभी पुरानी गैप फिलिंग बाकी है, यहां तक 51,300-400 तक का लेवल हमें देखने को दोबारा मिल सकता है नीचे की साइड में। कॉल साइड में हमें जाने का मौका प्रीवियस वीक का जो लो का लेवल हमने मार्क किया हुआ है, यानी 52,200 के ऊपर ही प्राइस एक्शन बनेगा तो ही जा सकते हैं। अदरवाइज अभी जो मोमेंटम है, और आज फेड की शायद मीटिंग वगैरह भी है, यानी यूएस की, तो पॉसिबल है कि उसकी वजह से न्यूज में कल मार्केट में कुछ मोमेंटम हो सकता है। वो मॉर्निंग में जब मार्केट खुलेगा उसके बाद ही पता चलेगा कि कैसा। हालांकि रात में जो यूएस की मार्केट ओपन होगी उससे थोड़ा सा व्यू पता चल जाएगा, लेकिन अभी मार्केट शायद ओपन नहीं हुई होगी तो अभी व्यू नहीं पता चलेगा। ये लाइव मार्केट में पता चल जाएगा कि कैसा व्यू रहता है। और एक बार अगर ऊपर भी जाती है तो यहाँ से 52,700-800 से फिर नीचे बाउंस बैक हो सकती है, या कहीं गैप अप ओपन हो जाती, इस लेवल के आसपास में ओपन होती है। अगर कहीं यहाँ पर ओपन हो जाती है तो एक बार नीचे आ सकती है, ये फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। यहाँ आने के बाद फिर से हमें दोबारा मौका मिल सकता है ऊपर जाने के लिए, या अगर इस लेवल पर ओपन होती है, क्योंकि यह प्रीवियस डे का यानी आज का हाई रहेगा, इस लेवल के आसपास कंसोलिडेशन, इसके ऊपर कहीं अगर ओपन होती है तो एक बार ये फिर टच करेगी
जब रीटेस्ट करने के बाद फिर दोबारा जाए तो इसके ऊपर जो आज का यानी 52,800 के ऊपर अगर कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस एक्शन बनता है तो अच्छा मोमेंटम फिर से हमें देखने को मिल सकता है इस लेवल तक के लिए। ये दोस्तों 2 दिन में ही बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा गिरावट दिखा दिया। मंडे को तो साइड वेज ही रही। ट्यूसडे और वेडनेसडे अच्छी खासी गिरावट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही दिखा दी है। तो आप ये लेवल्स चार्ट पर मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। एक ये लेवल है, दूसरा ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, नीचे का जो है वो 51,800 का लेवल है। पहला टारगेट यहाँ तक का रहेगा, इसके बाद अगर नीचे और जाती है तो गैप फिलिंग भरने जा सकती है। ऊपर जो है अगर फ्लैट ही ओपन होती है तो फिर हमें थोड़ा देर वेट करना होगा। जैसे आज इस यहाँ पर हालांकि फ्लैट ही ओपन हुई थी 15, 15, 20, 45 मिनट, इसके बाद जो इसने डे का लो ब्रेक किया तो यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। हालांकि आज हम ट्रैप हो गए थे, फिर दोबारा हमने ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि कहीं से भी बाउंस बैक होने का मौका मिल सकता था। क्योंकि ये इस कैंडल ने ट्रैप किया था, एक अच्छी कैंडल जो है इसने ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ये फेल हो गया, फिर नीचे ही आ गई। तो निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों, निफ्टी में किस लेवल पर हमें अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी की क्लोजिंग भी मिली हुई है 24,198 की, और आज इसने हालांकि प्रीवियस वीक का लो के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग एक कैंडल ने 15 मिनट की यहाँ की थी, लेकिन सस्टेन नहीं हुई और इसके बाद फिर ये बाउंस बैक हो गई, लेकिन ये ऊपर जा नहीं पाई। अभी भी इस अगर आप देखो तो स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से लोअर लो ही बना हुआ है। हमें ऊपर साइड में कब मौका मिल सकता है, जब एक बार स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए। स्ट्रक्चर अगर लोअर लो का ब्रेक हो जाता है, यानी अब देखो कि यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर भी बन गए हैं, ऊपर जाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। जाएगी तो बिल्कुल अगर कोई न्यूज वगैरह रही तो एकदम शार्प ही जा सकती है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए भी इसके नीचे अच्छी कैंडल, क्योंकि यहाँ पर अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। अगर इसके नीचे फिर से ब्रेकआउट होता है, फिर अटेम्प्ट होता है, यहाँ भी हो चुका है, यहाँ भी हो चुका है, और अगर अगला अटेम्प्ट इसके बाद फॉलो थ्रू मिलता है तो फिर से हमें 23,800 का लेवल हमें दोबारा देखने को कल के दिन में मिल सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक बार अच्छा मोमेंटम देने के बाद पूरा दिन जो है वो कंसोलिडेशन फेज में चली जाए, थीटा डी के खातिर है। तो निफ्टी को बड़े सावधानी से हमें ट्रेड करना होगा। हेज करके ट्रेड करना ज्यादा बेहतर रहेगा, तो उसमें ज्यादा अच्छा रिस्क टू रिवार्ड मिलने की आशा रहती है। ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है 24,181, ये पहले से लगा हुआ प्रीवियस, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। प्रीवियस वीक का लो है, ये आसानी से जो है ब्रीच नहीं होता है। ब्रीच होने के बाद भी यहाँ से, क्योंकि आप देखो यहाँ पर इस लेवल पर पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, उनके यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे होते हैं, तो इसके नीचे वो रुकने नहीं देंगे। यहाँ पर एक तरह से समझ लीजिए बायर्स का एरिया है। बायर्स तभी भागेंगे कि अब देखो यहाँ पर इतनी देर तक कंसोलिडेशन किया, तब इसमें से यहाँ से इस लेवल के जितने भी बायर्स रहे होंगे, आज तो यहाँ से उन्होंने कुछ रास्ता खाली जरूर कर दिया होगा। कल भी अटेम्प्ट करेगी अगर समय बिता करके,
तो संभव है कि सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे और एक अच्छा शार्प मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड में जब तक डे आज का जो हाई है ये नहीं ब्रीच होगा तब तक हम नहीं प्रयास करेंगे। ये वाला लेवल है यानी 24,300 का लेवल। तो इस प्रकार से आप लेवल मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर ताकि लाइव मार्केट में आसानी हो सके। देख लेते हैं ऑप्शन का डेटा यानी ओपन इंटरेस्ट का जो चार्ट है उसके हिसाब से क्या बनेगा। ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का वाई चार्ट है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए 52,000 के लेवल पर अभी पुट राइटर्स हैं, तो यहाँ से बाउंस बैक, आज भी बाउंस बैक यहाँ से मिला है। लेकिन संभव है कि यहाँ से कुछ लोग जो है वो निकल रहे हों, क्योंकि अब डेटा जो है वो नेगेटिव हो रहा है। कॉल राइटर्स ऑलरेडी 52,500 के लेवल पर बहुत जबरदस्त है। अब इन्होंने अपना वो बना लिया है और 53,000 के लेवल पर कॉल राइटर्स हैं, क्योंकि उनको पता है अब ये नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी है, तो वहां पर वो जमे हुए हैं ऑलरेडी। पुट राइटर्स बहुत कम है कॉल राइटर्स की अपेक्षा में, इसलिए डाटा जो है वो पूरी तरह से अभी नेगेटिव दिख रहा है। अब यहाँ पर भी देखें, ये कॉल राइटर्स का टावर है और ये पुट राइटर्स का, यानी कॉल राइटर पुट राइटर की अपेक्षा 2 गुना है। तो अभी जो मामला है नेगेटिव सा ही लग रहा है। निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी की कल एक्सपायरी भी रहेगी और निफ्टी में भी डेटा पूरी तरह से नेगेटिव है, यानी कॉल राइटर पुट राइटर्स की अपेक्षा बहुत जबरदस्त। 24,200 पर भी जमा करके बैठ गए, 24,300। यहाँ पर 24,000 के लेवल पर पुट राइटर्स की संख्या है, 23,900 पर इधर है। लेकिन अगर आप कॉल राइटर्स की अपेक्षा पुट राइटर्स को देखेंगे तो बहुत कम है, यानी पीसीआर नेगेटिव है। तो दोस्तों ये लेवल्स आप चार्ट पर मार्क कर लीजिए ताकि लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हेज सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कैसे हेज करके ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पोटेंशियल और बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है और इसमें थीटा और डी के, तो ऐसी सिचुएशन में हमें हेज करके बेनिफिट मिलता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए